बोला जा रहा है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश है नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है। नीदरलैंड है, नीदरलैंड। और ऑस्ट्रेलिया जो इच्छा मृत्यु को अवैध मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है इच्छा मृत्यु को अवैध मानते हैं। और आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखिए अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत में 25 जनवरी 1950 ईस्वी को वर्तमान में इसके चुनाव आयोग कौन है। राजीव कुमार के वर्तमान में चुनाव आयोग हैं राजीव कुमार। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू है। तो अभी वर्तमान में कौन करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू करेंगे। आगे में है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पे है। तो दावोस कहाँ पे है। ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व आर्थिक फोरम वैश्विक बैठक की स्थापना कब किया गया था। विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना किया गया था 1971 ईस्वी में जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लांस एवं शवाब द्वारा। जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लांस और एम शवाब द्वारा किया गया था। उसके आगे है ओलंपिक खेलों में बोला जा रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। तो ओलंपिक खेलों में जो है ये मुक्केबाजी के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है, बैल वॉकर कप। उसके बाद क्रिकेट में कौन कौन सा कप दिया जाता है, कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है बात करते हैं। तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दिया जाता है, देवधर ट्रॉफी दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी दिया जाता है, सीके नायडू ट्रॉफी दिया जाता है। कौन कौन सा फिर से एक बार देख लेते हैं क्रिकेट में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है। तो क्रिकेट में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी दिया जाता है, देवधर ट्रॉफी दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी दिया जाता है, दिल्ली ट्रॉफी दिया जाता है, सीके नायडू ट्रॉफी दिया जाता है। उसके बाद फुटबॉल में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है। फुटबॉल में दिया जाता है डेविस कप, संतोष कप, रॉबर्ट्स कप और मर्डेका कप। डेविस कप, संतोष कप, रॉबर्ट्स कप और मर्डेका कप दिया जाता है, ये फुटबॉल में दिया जाता है। और हॉकी में कौन कौन सा कप दिया जाता है। आगा खां कप दिया जाता है, बेटन कप दिया जाता है, ध्यानचंद ट्रॉफी दिया जाता है। हॉकी में आगा खां कप, बेटन कप और ध्यानचंद ट्रॉफी दिया जाता है। और उसके बाद आगे है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है। तो प्राचीन नगर तक्षशिला किन के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है ये सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। और सिंधु नदी के समूह कौन कौन सा है। ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज की सहायक नदियाँ हैं। यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास और सतलज है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। आगे है सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सुनार व्याव से सिनकाबॉ ग्लेशियर से निकलती है। जो चाइनीज नाम है उधर से ही निकलता है, तिब्बत से इसलिए चाइनीज नाम है। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो भारत का राष्ट्रगीत यहीं से लिया गया, आनंद मठ से ही लिया गया, इसी के आनंद मठ से लिया गया। भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। उसके बाद है
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल गलत है। ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ पर है उद्गम? कर्नाटक के तालकवेरी में, तालकवेरी में है, कर्नाटक में है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ? मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है? ये हो जाएगा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल जो है ये शास्त्रीय नायक है, गंगूबाई हंगल। और लीला मेसन जो है ये भारतनाट्यम और सेसर बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। स्वप्न सुंदरी जो है ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नायक से संबंधित है। उसके बाद अगले प्रश्न में है, बोला जा रहा है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किनके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है ये किस पे आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। इसके पुस्तक कौन कौन सा है? स्वामी विवेकानंद के पुस्तक का नाम है, इसका पुस्तक है कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान और योग और राजयोग इनके पुस्तक हैं।